नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं पढ़ रहे हैं और हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे वह है विकास से संबंधित विस्थापन। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको विकास के बारे में बताया था और शॉर्ट में आपको विस्थापन के बारे में भी बताया था। आज हम हमारे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम विस्थापन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। विस्थापन का अर्थ है अपने स्थान से हटना, अर्थात जब कोई व्यक्ति, समूह अथवा समाज किसी कारणवश अपने स्थान से हट जाता है तो उसे विस्थापन कहते हैं। उदाहरण के लिए जब बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं जैसे भाखड़ा नंगल बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध व बीसलपुर बांध आदि, तो उसमें डूबत क्षेत्र में आने वाले गांव को अन्यंत्र बसाया जाता है। विस्थापन कई कारणों से हो सकता है, जैसे प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, आतंकवाद, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि, जिनका हम यहाँ उल्लेख करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक कारण के बारे में। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, भूचाल, महामारी, बाढ़ आदि के कारण लोग गांवों से नगरों की ओर अथवा नगरों से गांवों की ओर विस्थापन करते हैं। भूकंप के कारण गुजरात में हजारों लोगों के घर उजड़ गए और उन्हें अन्यंत्र विस्थापन करना पड़ा। कई बार हैजा, प्लेग, मलेरिया आदि के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ वर्ष पूर्व सूरत में आए प्लेग के कारण कई लोग अन्यंत्र विस्थापित हो गए। इसी प्रकार से भारत में आए दिन बिहार, उड़ीसा, असम आदि क्षेत्रों में बाढ़ आती रहती है। इससे अनेक गांव और घर उजड़ जाते हैं और उन्हें रहने के लिए सुरक्षित स्थानों में भेजा जाता है। इस प्रकार से समुद्री तूफान के कारण भी तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तूफान से बचाने के लिए अन्यंत्र रहने के लिए जाना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है आर्थिक कारण। निर्धनता एवं बेकारी के कारण भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाना पड़ता है। गांव में रोजगार उपलब्ध न होने के कारण लोग गांव छोड़कर नगरों की ओर गमन करते हैं, क्योंकि नगरों में आय के अनेक स्रोत होते हैं, अतः उनका वहां गुजारा संभव हो जाता है। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक कारण। कई बार राजनीतिक कारणों से भी विस्थापन करना पड़ता है। राजनीतिक क्रांति, उथल पुथल, सरकारों का परिवर्तित होना आदि कारणों से भी लोग विस्थापित हो जाते हैं। जब कोई शासक आतताई होता है तो उसकी मारकाट से बचने के लिए भी लोग विस्थापित हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है आतंकवाद। आतंकवाद के कारण भी लोग विस्थापित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी पंडितों एवं हिंदुओं को मारने के कारण वे लोग दिल्ली के आसपास रहने चले गए। पांचवा पॉइंट है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण। गांव से लोगों का नगर की ओर गमन करना नगरीकरण कहलाता है। नगरों की चमक धमक, पुलिस, गुप्तचर व्यवस्था, आवागमन के साधनों, विभिन्न प्रकार की शिक्षा की सुविधाओं, बीमारी के इलाज के लिए बड़े बड़े अस्पतालों के होने तथा उपचार की वैज्ञानिक नई नई विधियों के कारण भी लोग नगरों में गमन कर जाते हैं। नगरों के औद्योगिकरण के कारण भी लोग औद्योगिक केंद्रों की ओर रोजी रोटी की तलाश में चले जाते हैं। आज अनेक ऐसे नगर हैं जो औद्योगिकरण के कारण बस पाए हैं। उदाहरण के लिए भिलाई में टाटा आयरन एवं स्टील के कारखानों के कारण ये स्थान बड़े नगर बन गए हैं। इस प्रकार का विस्थापन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलोर आदि औद्योगिक केंद्रों में भी हुआ है। छठा पॉइंट है युद्ध। युद्ध के कारण भी प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्धों में अनेक नगर एवं स्थान उजड़ गए। जैसे जापान में हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अमेरिकी बमबारी के कारण दोनों ही नगर उजड़ गए और लोगों को अन्य क्षेत्रों में रहने के लिए जाना पड़ा। सातवां है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण अनेक बार गांवों में उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का शोषण के कारण वे गांव छोड़कर
अन्य क्षेत्रों में रहने के लिए चले जाते हैं। इसी प्रकार से गांवों में प्रभु जातियों के दमन से छुटकारा पाने के लिए लोग गांवों से नगरों में विस्थापित हो जाते हैं। तो बच्चों, ये तो वो पॉइंट हो गए जो हमें बताते हैं विस्थापन के कारणों के बारे में। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।